अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है दानिश मकसूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स। आज मैं आपसे जो है वो डॉन का कोई एडिटोरियल या ओपिनियन नहीं करा रहा, एक अलग मौजू पे आपसे ओपिनियन शेयर कर रहा हूँ। ये पब्लिश हुआ है 18 मई को पाक ऑब्जर्वर में, और इसका उन्वान है लिबरल्स अवर्जन टू टर्किश ड्रामाज। कि लिबरल होते हैं हमारे पास जो आज़ाद ख्याल लोग जिन्हें कहा जाता है, और अवर्जन होते हैं नफ़रत, और वो उन लोगों की नफ़रत जो है लिबरल जो अपने आप को आज़ाद कहलाते हैं, ठीक है, उनकी नफ़रत किसके बारे में है? टू टर्किश ड्रामास के बारे में है। तो ये अभी इसको हम देखते हैं। इसकी जो राइटर हैं वो है नाजिया नज़र, ठीक है। अच्छा, अब पहली बात तो ये है कि ज़ाहिर है अब आपको पता होगा ये किस चीज़ के बारे में बात हो रही है, क्योंकि ये जो हमारा अर्तुगरुल गाज़ी ड्रामा है। अब इसमें पहली चीज़ तो ये है कि बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पे इसको अर्तुगरुल पढ़ रहे हैं। इसमें जो है वो हम AR स्पेलिंग नहीं होते, इसके स्पेलिंग होते हैं ERTURAL। इस तरह इसको पढ़ेंगे। जी जो है वो इसमें साइलेंट हो जाता है। तो ये बेसिकली इसकी सही प्रोनाउंसिएशन है अर्तुगरुल गाज़ी, ठीक है। तो ये उस हवाले से इन्होंने ये बनाया हुआ है कि क्योंकि देखें इस ड्रामे की जो पॉपुलैरिटी है वो बहुत ज़्यादा हो गई थी। अगर आप BTV के यूट्यूब चैनल पे जाएं तो इस वक्त तकरीबन जो है वो मेरे ख्याल में कोई अगर आप इसको देखें कोई 3 करोड़ से ज़्यादा व्यूज़ इसके सीज़न 1 के हो चुके हुए हैं। तो उस पर फिर हुआ क्या है, इसमें हुआ ये है कि राइटर का ये कहना है कि देखें हमारे पास इंडियन ड्रामे भी पहले चलते रहे हैं, ठीक है, हॉलीवुड फिल्म्स भी आती रही हैं हमारे पास, और आपने केबल पे हमारे पास सारा वक्त सारा मवाद मौजूद होता था, स्टार प्लस मौजूद होता था। लेकिन कभी इस चीज़ के ख़िलाफ़ आवाज़ नहीं उठाई गई थी कि भाई ये हमारा कल्चर नहीं है, हमारी जो नई नस्ल है वो इससे मुतासिर हो जाएगी। लेकिन ये जो नाम नहाद ये लिबरल्स हैं ना, इनको काफ़ी तकलीफ़ हुई है इस ड्रामे के आने से, ठीक है। अब मैं इसकी यहाँ पर कोई तारीफ़ नहीं कर रहा इस ड्रामे की, तो मैं ये नहीं कह रहा कि भाई इसमें ख़राबियाँ नहीं होंगी। पर्सनली मैंने इतना ज़्यादा इसको फॉलो भी नहीं किया है, लेकिन एक देखें कोई चीज़ है, कुछ तो इससे सबक मिल रहा है, बजाय इसके वो थर्ड क्लास ड्रामा स्टोरीज़ जो मिलती हैं उससे तो ये बेहतर ही है मेरे हिसाब से, जितना थोड़ा बहुत मैंने देखा है, ठीक है। तो राइटर ने भी इसमें ये कहा है कि भाई पहले तो इन लोगों को कभी तकलीफ़ नहीं हुई। इन्होंने एग्जांपल्स दी हैं यहाँ पे कि इन्होंने कह रहे हैं कि जी इंडियन जो हैं वो हमारे पास यहाँ पे केबल पे हमारे पास ड्रामे इनके चलते रहे, ठीक है, TV चैनल पे चलते रहे। और दूसरी बात इसमें क्या होती थी, इवन सिनेमास में हमारे यहाँ पे केबल पे चलते रहे कार्टून जो करैक्टर्स थे उसमें किस तरीके से जो है वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जहर उगला जाता था। और दूसरी बात ये कर रहे हैं कि जो हमारे पास एंटी पाकिस्तान फिल्म्स बनती थी, सनी देओल की और भी कितनी ज़्यादा फिल्म्स मौजूद हैं हमारे पास, जिसमें बिल्कुल पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बोला जाता था, एक नफ़रत अंगेज़ मवाद होता था। और साथ ही दूसरी बात ये कर रहे हैं कि एक तो ये मैंने कार्टून वाली बात आपको बता दी है, और दूसरी बात ये इनके जो इंडिया के गाने भी ये होते हैं। आपने देखा होगा अगर राहत फ़तेह अली खान के जितने मोस्टली गाने देखें तो बीच में आपको फुराना कलमात होते हैं उसके अंदर। तो ये राइटर ने सारी एग्जाम्पल्स दे के बयान किया है कि भाई देखें हर पहले तो कभी किसी ने इस बारे में आवाज़ नहीं उठाई, लेकिन इसके बारे में आप अगर पिछले 2 हफ्ते के देखना स्टार्ट करें अखबार वगैरह, तो उसमें उन्होंने कह रहे हैं कि कोई एक्टर कह रहा है कि भाई ये हमने सारी जो चीज़ें हैं इसको टर्की के जो एक्टर्स हैं अगर यही परफॉर्म करेंगे तो हमारी इंडस्ट्री तबाह हो जाएगी। तो फिर कुछ लोगों का कहना है कि नहीं, टैक्स पेयर के पैसे हैं, हम जो बिल में टैक्स अदा करते हैं PTV का, और आप जो है ये दूसरे टर्की वाले लोगों को सारी जो है मतलब उस तरफ चला जाएगा सारे, कि हमारे जो लोग हैं वो बेरोज़गार हो जाएंगे। तो इस लिहाज से ये है आर्टिकल, तो इस लिहाज से काफ़ी अच्छा है कि उनके एक कम से कम कुछ तो कोशिश की जा रही है लोगों को कुछ अपनी हिस्ट्री का पता चले। तो पहले इन लोगों ने कभी आवाज़ नहीं उठाई है, लेकिन अब ये लोग आ गए हैं जैसे पता नहीं कि क्या हमारा आइडेंटिटी क्राइसिस हो जाएगा हमारी नई नस्ल के लिए अगर इसको ड्रामे को जारी रखा गया। अच्छा, इसको हम स्टार्ट कर लेते हैं। आज मैंने मीनिंग्स जो हैं वो उर्दू में ही लिखे हैं, ठीक है। अच्छा, उन्होंने कहा वेयर इज़ पाकिस्तान इज़ डूइंग इट्स बिट्स। उन्होंने कहा जहाँ पे क्या है, पाकिस्तान कोशिश कर रहा है, इट्स बिट यानी थोड़ी अपनी कोशिश कर रहा है, क्या करने के लिए, फॉर ग्लोरिफिकेशन ऑफ मुस्लिम्स, के ग्लोरीफाई किया जाए मुस्लिम्स को, इनकी तारीफ़ की जाए मुस्लिम हीरोज़ की, ठीक है, इनको प्रेज़ किया जाए इन द वर्ल्ड, दुनिया में प्रेज़ किया जाए, इनकी तारीफ़ की जाए। और वो किस तरह की जाए, विद द हेल्प ऑफ टर्किश ब्रदर्स, अपने तुर्की भाइयों के साथ मिलकर की जाए। उन्होंने कहा आर सो कॉल्ड लिबरल्स, क्योंकि वैसे लिबरल्स कहते हैं ना मॉडर्न, आर सो कॉल्ड लिबरल्स जो हैं तंजिया मतलब
मतलब कहते हैं कि जो अपने आप को कहलवाना चाहते हैं कि जी हम मॉडर्न हैं, हम कंजर्वेटिव नहीं हैं, ये वो अलग बहस है, लिबरल्स कंजर्वेटिव, उसमें अभी नहीं जा रहे। लेकिन उन्होंने कहा ये सो कॉल्ड लिबरल्स जो है ना, अपने आप को ये मॉडर्न कहलाना पसंद करते हैं, हैव कम फॉरवर्ड, वो सामने आए हैं विद बेसलेस एक्यूजेशंस। बेसलेस क्या होती है? जिसकी कोई बुनियाद ना हो, और एक्यूजेशंस होते हैं इल्ज़ामात। और वो किस चीज़ के सामने लेके आए हैं? उन्होंने कहा एक बेबुनियाद इल्ज़ामात को सामने लेके आए हैं, क्या करने का? ऑफ इन्फ्लुएंसिंग द माइंड्स ऑफ यूथ, कि जी ये ड्रामा लेके आ गए हैं, ये इन्फ्लुएंस कर रहा है, असरअंदाज हो रहा है किस पे? द माइंड्स ऑफ यूथ, हमारे जो यूथ है उनके जहनों पे गलत तरीके से असरअंदाज हो रहा है, ख़ासतौर पे ये ड्रामा एर्तुगरुल गाज़ी। मुझे भी अब वही मैं पढ़ रहा हूँ, एर्तुगरुल गाज़ी, ठीक है, वो जी 3 दफ़ा आता है ना, लेकिन एर्तुगरुल गाज़ी, ठीक है। अच्छा भाई कह रहे हैं, दे टेंड टू प्रोपोगेट थीम्स एंड एडवांस आर्गुमेंट्स एज इफ आवर यूथ में बी सीन राइडिंग हॉर्सेस एट द म्यूजिक ऑफ एर्तुगरुल इन इस्लामाबाद। उन्होंने कहा वो इस तरीके से प्रोपोगेंडा कर रहे हैं जो हमारे सो कॉल्ड लिबरल हैं कि जी इस तरह अपने दलाइल दे रहे हैं कि क्या होगा कि हमारा यूथ जो है वो एक आइडेंटिटी क्राइसिस का शिकार हो जाएगा, और उसे देखा जा सकेगा किस तरह राइडिंग हॉर्सेस के घुड़सवारी करते हुए, कहाँ पे? एट द म्यूज़िक ऑफ एर्तुगरुल इन इस्लामाबाद के। भाई वो जो इसके ड्रामे की जो थीम सॉन्ग है उस पर क्या है, वो घुड़सवारी करते हुए हमें इस्लामाबाद में नज़र आएंगे, ठीक है। बेसिकली ये उन्होंने तंज़िया इसमें बात की है कि इस तरह के जो है भोंडे किस्म के दलाइल दिए जा रहे हैं कि भाई क्यों ये सीरियल जो है यहाँ पे चलाई जा रही है। Such people never try to raise the issue of Indian dramas and Western films influencing young minds। अब ये पूरे क्रक्स जो अगर आप इसको कह लें कि जी आर्टिकल का ये है कि भाई पहले तो आप लोगों को क्यों कभी ख्याल नहीं आया कि भाई हमारी यूथ के लिए मसला है, और वो गलत जो है ना उनको पैगाम जाएगा यूथ को, कि उन्होंने कहा इस यही लोग जो अभी तनकीद कर रहे हैं उन्होंने कभी नहीं उठाने की कोशिश की इस इशू को। किस चीज़ को? किस बारे में? इशू ऑफ इंडियन ड्रामाज एंड वेस्टर्न फिल्म्स। इन्होंने कहा जी इंडियन ड्रामाज और वेस्टर्न फिल्म्स, इन्होंने कभी ये नहीं कहा कि भाई इससे गलत असर पड़ेगा हमारी नई नस्ल को, इन्फ्लुएंसिंग यंग माइंड्स, हमारी नई नस्ल को। वेयर एज पाकिस्तानी कल्चर एंड हिस्ट्री इज़ वेरी डिफरेंट फ्राम दैम। और जबकि पाकिस्तानी जो कल्चर है, सकाफ़त है, हिस्ट्री है, तारीख़, वो क्या है? बड़ी मुख्तलिफ है उनसे, तो ठीक है। और अभी कह रहे हैं द सीरीज बेस्ड ऑन द लाइफ एंड टाइम्स ऑफ द 13th सेंचुरी मुस्लिम टर्क लीडर एर्तुगरुल हैज़ टेकन पाकिस्तान बाय स्टॉर्म। उनका सीरीज़ जो थी, और ये क्या है, किस पे बेस करती है, किस पे बनाई गई है? लाइफ एंड टाइम्स ऑफ द 13th सेंचुरी मुस्लिम लीडर, 13th सेंचुरी के मुस्लिम लीडर थे एर्तुगरुल, उस पर बनाई गई है। हैज़ टेकन पाकिस्तान बाय स्टॉर्म, मतलब एक चीज़ बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी गेन कर लेना, इसके एंड में मैंने मीनिंग भी लिखा हुआ है, टेकन बाय स्टॉर्म, कि मेक अ विविड इंप्रेशन क्विकली विन पॉपुलर एक्लेम, ठीक है, और रिनाउन, एकदम बहुत पॉपुलैरिटी हासिल कर लें तो हम कहते हैं टेक बाय स्टॉर्म। तो यहाँ पे भी ये कह रहे हैं कि अब ये कह रहे हैं अब ये ड्रामा जो बनाया गया था एर्तुगरुल की ज़िंदगी पे, जो तो ये 13वीं सदी के जो मुस्लिम तुर्क लीडर थे, उसने क्या किया है? हैज़ टेकन पाकिस्तान बाय स्टॉर्म, यानी कि पाकिस्तानी अवाम में इसने बहुत ज़्यादा मकबूलियत हासिल कर ली है, एंड आर वेरी पॉपुलर, और ज़ाहिर है बहुत मकबूल हो गया है। और अब आगे बता रहे हैं क्या है, एर्तुगरुल वॉज द फादर ऑफ उस्मान, और ये किसके वालिद थे? उस्मान के। और ये क्या है? द फाउंडर ऑफ द ऑटोमन डायनेस्टी, और ये फाउंडर थे किसके? ऑटोमन डायनेस्टी के, विच रूल लार्ज पार्ट ऑफ द वर्ल्ड फॉर 600 ईयर्स, जिसने क्या 600 साल तक जो है वो दुनिया के बड़े हिस्से पे हुकूमत की, असोर इन द आइज़ ऑफ वेस्टर्न वर्ल्ड। और यही वो चीज़ थी जो वेस्टर्न वर्ल्ड को ये क्या है एक तरीके से खटकती थी, ठीक है। अच्छा, अब आई कह रहे हैं एर्तुगरुल हैज़ गिवन पीपल समथिंग टू वॉच बियॉन्ड इंग्लिश लैंग्वेज हॉलीवुड मूवीज़, सेज राफे महमूद, हु हैज़ बीन राइटिंग ऑन पाकिस्तान एंटरटेनमेंट एंड कल्चरल लैंडस्केप फॉर मोर देन अ डेकेड। उन्होंने कहा एर्तुगरुल ने क्या किया है कि पाकिस्तानियों को कुछ दे दिया है कि वो उसके अलावा भी कुछ देख सकें इंग्लिश लैंग्वेज की हॉलीवुड मूवीज़ के अलावा। और ये किसने कहा है? राफे महमूद ने। और जो कि लिखता आ रहा है किस पे? पाकिस्तान के एंटरटेनमेंट एंड कल्चरल लैंडस्केप पे, और इसको ये लिखते हुए कितनी देर हो चुकी है? 10 साल से ज़्यादा का अर्सा हो चुका हुआ है। अब आगे साथ बता रहे हैं और कौन से टर्किश ड्रामा थे जो हमारे यहाँ पॉपुलर हुए, अदर टर्किश टीवी सीरियल्स दैट वर वाइडली एक्लेम्ड, उसमें कौन कौन से शामिल थे? इंक्लूडिंग मेरा सुल्तान, इश्क ममनू, और बाकी ये सारे नाम है वो पढ़ लीजिएगा। और बाकी अच्छा, अब इसमें तो आगे क्या कह रहे हैं? उन्होंने कहा सितंबर 2019 में क्या हुआ था? इन सितंबर 2019 टर्की, पाकिस्तान एंड मलेशिया हैड एग्री टू जॉइंटली काउंटर द राइजिंग ग्लोबल ट्रेंड ऑफ इस्लामोफोबिया। ये आपको पता होगा कि महातिर मोहम्मद और जब ये तुर्की के एर्दोगान और इमरान खान ने मिल के फैसला किया था कि भाई हम एक चैनल बनाएंगे जो कि क्या काउंटर करेगा जो दुनिया में पूरा इस्लाम के ख़िलाफ़ तासुब फैलाया जा रहा है, इस्लामोफोबिया, उसके ख़िलाफ़ हम एक चैनल बनाएंगे। तो उन्होंने कहा सितंबर 2019 में टर्की, पाकिस्तान और मलेशिया ने क्या किया था? हैड एग्रीड, उन्होंने एग्री किया था
क्या करेंगे कि जॉइंटली काउंटर द राइजिंग ग्लोबल ट्रेंड ऑफ इस्लामोफोबिया, कि जो बढ़ता हुआ तासुब है तो उसको हम काउंटर करेंगे, उसका मुकाबला करेंगे। और उन्होंने किस तरह मुकाबला करेंगे? द 3 कंट्रीज ऑल्सो डिसाइडेड टू लॉन्च ए TV चैनल, कि उन तीनों मुल्कों ने फैसला किया था कि हम एक TV चैनल का आगाज़ करेंगे, और वो किसके लिए वक्फ होगा? डेडिकेटेड टू कन्फ्रंटिंग द चैलेंजेस पोज्ड बाय इस्लामोफोबिया एंड मेक फिल्म्स ऑन मुस्लिम हीरोज़, कि हम वो वक्फ कर देंगे उस चैनल को कि वो मुकाबला करे उन चैलेंजेस का जो किसकी वजह से दरपेश है, इस्लामोफोबिया, इस तासुब फैलाया जा रहा है इस्लाम के ख़िलाफ़, वो उसके चैलेंजेस से निपटने के लिए उसको मुकाबला करेगा। और साथ क्या करेगा? एंड मेक फिल्म्स ऑन मुस्लिम हीरोज़, और फिल्म्स बनाएगा मुस्लिम हीरो पे। अच्छा, अब एग्जांपल दे रहे हैं कि एक पाकिस्तानी नॉवलिस्ट थे नसीम हिजाज़ी के, उन्होंने भी कोशिश की थी कि जो मुस्लिम हीरोज़ की जो ज़िंदगी है उनको 1950 और 60 की दिहाई में जो है ना वो उनको लेंथी नॉवेल्स लिखे जाए उनके बारे में, और हमारी जो नस्ल है उसको बताया जाए अपने मुसलमान हीरोज़ के बारे में। लेकिन उन्होंने कहा कि उस पर काफ़ी तनकीद की गई। ही वॉज ऑल्सो क्रिटिसाइज्ड बाय लिबरल्स, उस पे भी लिबरल्स की जानिब से, क्योंकि वो हर ज़माने में ये सो कॉल्ड मॉडर्न लोग अपने आप को कहलाने वाले आ जाते हैं। तो उन्होंने कहा उस दिहाई में भी लिबरल्स की जानिब से उसे काफ़ी तनकीद की गई फॉर वॉट दे सेड डिस्टॉर्टिंग हिस्ट्री, क्योंकि उस टाइम पे उन्होंने कहा कि भाई ये इस तरह के नावल लिख के क्या है, डिस्टॉर्ट कर रहा है हिस्ट्री, यानी मसख कर रहा है, ख़राब कर रहा है हिस्ट्री। इनफैक्ट दर हकीकत ही इंकलकेटेड द प्राइड बाय रिवाइविंग द ग्लोरी ऑफ मुस्लिम हीरोज़, लेकिन उन्होंने कहा असल में उसने क्या किया था? इंकलकेट किया था, पैदा किया था क्या? प्राइड बाय रिवाइविंग, फ़ख्र पैदा किया था बाय रिवाइविंग। रिवाइविंग होता है दोबारा ज़िंदा करना, रिवाइविंग द ग्लोरी ऑफ मुस्लिम हीरोज़, उसने दोबारा एक तरह से ज़िंदा किया था ये ग्लोरी थी मुस्लिम हीरोज़ की उस नावल के तहत। लेकिन जो है उस टाइम के लिबरल्स ने भी उस पर बड़ी तनकीद की थी कि भाई आपने हिस्ट्री को बिल्कुल बिगाड़ के रख दिया है, एंड ऑफ कोर्स मेड हिस्ट्री मोर इंटरेस्टिंग। उन्होंने कहा नसीम हिजाज़ी के ड्रामे नावल्स थे, उससे हिस्ट्री को, तारीख़ को मज़ीद इंटरेस्टिंग बना दिया था, लेकिन उसे भी तनकीद का सामना करना पड़ा था। अच्छा, अब मेन चीज़ अब यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं, देखें जिस तरीके से वही जंग नहीं होती कि आप वेपन्स के साथ जो है वो जंग लड़ें, आप महाज पे जाके जंग लड़ें, वो जंग नहीं होती। जिस तरह मीडिया के थ्रू पेनिट्रेट किया इंडिया ने अपने ड्रामास के थ्रू, फिल्म्स के थ्रू, अब यहाँ पे हमारे पास पूरा पूरा दिन बच्चे ख़वातीन बैठ के स्टार प्लस के ड्रामे देखे जा रहे हैं, उसमें वो सारे अपने जो रिचुअल्स होते हैं, रसूमात होती है, वो दिखा रहे हैं। आप छोटे से बच्चे को पूछ लो, उसे सारा पता होगा, कोई एक टर्मिनोलॉजी नहीं होगी उनके, कोई आप कह लें इनका वो कोई दिन होता है अहम, वो ऐसा नहीं होगा कि किसी बच्चे को ना पता हो। उसकी वजह क्या है? मीडिया के ज़रिए हमने इतनी ज़्यादा जो है इंडिया वालों ने वो हम रसाई हासिल कर ली, क्योंकि आगे अभी आप देखेंगे उन्होंने बताया कि जी बड़ी देर वहाँ पे उन्होंने पाबंदी लगाई हुई है कि भाई आपने पाकिस्तानी चैनल नहीं दिखाने, लेकिन यहाँ पे जो है वो आज़ादाना दिखाए जा रहे हैं। Indian dramas and films had acquired quite some viewership in the absence of any official resistance or laws prohibiting display of perverse material. उनका इंडियन ड्रामा और फिल्म्स ने जो है वो हासिल कर ली थी क्या? व्यूअरशिप। किस वजह से? क्योंकि हमारे पास कोई ऑफिशियल रेजिस्टेंस नहीं थी, कोई कोशिश नहीं की गई कि भाई वो अपनी हमारी बिल्कुल सकाफत को तबाह कर रहे हैं तो हम इसकी कोई रेजिस्टेंस शो करें। उन्होंने कहा वो नहीं था, और कुछ लॉज प्रोहिबिटिंग डिस्प्ले ऑफ परवर्स मटेरियल, और कोई इस तरह का हमारे पास लॉ भी नहीं था जो रोके इस तरह का मटेरियल शो करने से। तो इसकी वजह से क्या हुआ था, हम काफ़ी व्यूअरशिप जो है वो बढ़ गई थी इन इंडियन ड्रामाज और फिल्म्स की। इनफैक्ट प्रीवियस गवर्नमेंट्स हैड इशूड लाइसेंसेस टू डिफरेंट चैनल्स विद अ व्यू टू अर्निंग रेवेन्यू। उन्होंने कहा माजी की हुकूमतों में क्या हुआ था, उन्होंने इशू किए थे, जारी किए थे लाइसेंसेस, क्या करने के लिए? टू डिफरेंट चैनल्स को जारी किए थे विद अ व्यू, यानी उसका मकसद क्या था? टू अर्निंग रेवेन्यू, के रेवेन्यू हासिल किया जाए, ज़रिए मुबादला कमाया जाए। एंड इन द प्रोसेस, और इस सारे प्रोसेस के दौरान क्या हुआ था, शोड अटर डिसरिगार्ड टू द कोर वैल्यूज़ ऑफ आर कल्चर, और उस पर उन्होंने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया था जो हमारी कल्चर है, ठीक है, हमारी इक़दार है। क्योंकि वहाँ पे जो जिस तरह की स्टोरीज़ हैं, जिस तरह के टॉपिक पे बातचीत हो रही है, तो उसमें मतलब कोई सर पैर नहीं, कुछ नहीं, 200 किस्तें चल रही हैं, और किस तरह अपने मज़हब को लेके वो बीच में लेके आ रहे हैं हिंदू, और वही जो है यहाँ पे बच्चे देख रहे हैं। तो यकीनन उनके नापुख्ता जहन पे बहुत गलत असर पड़ता था। लेकिन ना उस टाइम के लिबरल्स ने कभी कुछ किया, और ना पुरानी हुकूमतों ने कुछ किया कि कोई हम लॉ बना लें, और जिस तरीके से हमारी जो रवायात हैं उनको कुचला जा रहा है, हमारी सकाफ़त को तबाह किया जा रहा है। तो उन्होंने कहा ना पुरानी हुकूमतों ने कुछ किया, ना हमारे पास जो थे ये सो कॉल्ड लिबरल्स, इन्होंने पहले कभी आवाज़ उठाई। अब एकदम इनको याद आ गया कि भाई इससे बड़ा मसला हो जाएगा, इस टर्की के ड्रामे यहाँ पे लगना स्टार्ट हो गए हैं। अ फ्यू कॉन्शनेबल एलिमेंट्स ऑफ सिविल सोसाइटी रेजिस्टेड। उनका कुछ कॉन्शनेबल एलिमेंट्स थे, मतलब जिनका ज़मीर ज़िंदा था,
ठीक है, उन नासिर ने क्या किया, रजिस्टेड यानी कि मज़ाहमत की, क्या करने के लिए, बट दोज इंजॉइंग पॉलिटिकल सोशल एंड इकोनॉमिक क्लाउड फ्लेवर्ड लिबरल पॉलिसी ऑफ फॉरेन फिल्म्स एंड ड्रामाज। लेकिन क्या हुआ, वहाँ पे ऐसे लोग भी थे जो क्या पॉलिटिकल, सियासी, सोशल, समाजी एंड इकोनॉमिक माशी क्लाउड रखते थे, असर रसूख रखते थे फेवर्ड लिबरल पॉलिसी ऑफ फॉरेन फिल्म्स एंड ड्रामाज। उन्होंने किस चीज़ की हिमायत की कि जी हमारे पास फॉरेन फिल्म्स और ड्रामाज को इजाज़त होनी चाहिए, क्योंकि उनका ज़ाहिर है सियासी और असर रसूख था समाजी, तो इस वजह से जो है वो हमें देखने को मिले इंडियन फिल्म्स और ड्रामाज। अब कह रहे हैं फॉरेन मीडिया क्रिएट अ सेंस ऑफ सस्पिशन अमंगस्ट आवर यूथ। उनका फॉरेन मीडिया जो है वो क्या क्रिएट कर देता है, बना देता है सेंस ऑफ सस्पिशन, किसके अमंगस्ट आर यूथ, ठीक है, हु आर पासिंग थ्रू अ फॉर्मेटिव स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। उन्होंने कहा हमारा ऐसे यूथ जो कि फॉर्मेटिव स्टेज से गुजर रहा होता है, यानी कि एक फॉर्म हो रही होती है, इसकी डेवलपमेंट हो रही होती है, माइंड डेवलपमेंट, तो वो क्या होता है, वो उसके लिए बड़ी ये परेशान कुन बात होती है कि जिस तरीके से यो फॉरेन मीडिया होता है वो असरअंदाज होता है। एंड आर एट द इनिशियल फेज ऑफ अंडरस्टैंडिंग, और वो क्या है अपनी इब्तदाई फेज़ पे होते हैं अंडरस्टैंडिंग के देयर रिलीजियस बिलीफ्स, अपने रिलीजियस बिलीफ्स। आप खुद देखें 4-5 साल का बच्चा हो, ठीक है, एक तरफ आप उसको 5-6 साल का बच्चा आप कह लें, एक तरफ आप उसको नमाज के बारे में बता रहे हैं, दूसरी तरफ वो वहाँ पे सारी वो चीज़ें देख रहा है, सारे भगवान चीज़ें हिंदुओं में देख रहे हैं, तो वो उसके लिए क्या है, जो बिल्कुल बच्चा फॉर्मेटिव स्टेज पे अपनी डेवलपमेंट में, उसके लिए बड़ा मुश्किल है इसको सारी चीज़ को लेना, समझना, ठीक है। कोई समझदार हो उनके लिए प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि आप बिल्कुल आइडेंटिटी क्राइसिस का शिकार हो जाते हैं, तो उनका बच्चे के लिए तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है ऐसे सूरत हाल। कल्चरल नॉर्म्स एंड कोर वैल्यूज़, उनका इन सारी चीज़ों में जो है वो उसको बहुत प्रॉब्लम होती है, उस खासतौर पे उस बच्चों को, यूथ को, जो क्या अपने इनिशियल फेज़ ऑफ अंडरस्टैंडिंग से गुजर रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब साथ इन्होंने ड्रामा फिल्म्स की बात की, साथ उन्होंने कार्टून्स की भी बात की है, और एनिमेटेड करेक्टर्स भी होते थे। उन्होंने कहा कैप्चर पाकिस्तानी व्यूअर्स एंड इंजेक्टेड देम विद सेंटिंग थॉट टू चैलेंज द टीचिंग्स एंड ट्रेडिशंस ऑफ इस्लामिक कल्चर। उन्होंने कहा ना सिर्फ फिल्म और ड्रामा बल्कि हमारे पास कार्टून्स और कैरिकेचर्स के थ्रू भी है ना पाकिस्तानी व्यूअर्स में क्या इंजेक्ट किया गया कि इस तरह के थाट्स टू चैलेंज द टीचिंग्स एंड ट्रेडिशन ऑफ इस्लामिक कल्चर, कि उनको चैलेंज किया गया जो हमारी इस्लामी तालीमात थी, किसके ज़रिए, कार्टून्स और कैरिकेचर्स के ज़रिए। और ज़ाहिर है वो बच्चे देखते थे, नापुख्ता जहन होते थे, तो उनको काबू करना आसान होता था। इंडियन फिल्म्स एंड ड्रामाज वर ओपनली शोन बाय आवर केबल नेटवर्क्स। उन्होंने कहा इंडिया के फिल्म्स और ड्रामाज जो हैं वो दिखाए गए हमारे केबल नेटवर्क्स की जानिब से। एंड इंडियन कमर्शियल्स वर आल्सो एयर्ड ऑन आवर टीवी चैनल्स प्रोजेक्टिंग इंडियन प्रोडक्ट्स एंड कंज्यूमर गुड्स। और न सिर्फ ये दिखाए गए बल्कि उन्होंने कहा इंडिया के इश्तहारात भी हमारे जो है वो टीवी चैनल्स पे दिखाए गए, और वो क्या प्रमोट करते थे अपने इंडियन प्रोडक्ट्स को और कंज्यूमर गुड्स को। इट इज़ वर्थ नोटिंग दैट इंडिया डज नॉट अलाउ टेलीकास्ट ऑफ पाकिस्तान ड्रामाज एंड फिल्म्स इन इंडिया। उन्होंने कहा जो इंडिया है वो नहीं अलाउ करता पाकिस्तानी ड्रामा और फिल्म्स को अपने मुल्क में। इन अगस्त 2009 में क्या हुआ था, इंडियन डेली द एशियन एज, उनका ये इनका अखबार था एशियन एज, उसमें उन्होंने रिपोर्ट किया था दैट द इंडियन गवर्नमेंट बैन पाकिस्तानी टीवी चैनल्स इन इंडिया, कि उन्होंने बैन कर दिया था पाकिस्तान के टीवी चैनल्स को इंडिया में। एंड वाज आल्सो प्लानिंग टू इस्टेब्लिश हाई फ्रीक्वेंसी ट्रांसमीटर्स, और वो कोशिश कर रहे थे कि हम इस तरह के बनाएं हाई फ्रीक्वेंसी ट्रांसमीटर्स एंड टावर्स इन द बॉर्डरिंग एरियाज, हम इस तरह के बनाएं ट्रांसमीटर्स टू स्टॉप ट्रांसमिशन ऑफ पाकिस्तानी प्रोग्राम्स, के वो पाकिस्तानी जो प्रोग्राम्स हैं वो वहाँ पे नशर ही ना हो सकें। इंडियन गवर्नमेंट डिसीजन वाज टेकन एज अ प्रिकॉशनरी मेजर, और ये उनका जो इक़दाम था वो क्या था, एक तरह का एहतियाती उनकी मैयर था, इक़दाम का क्या करने के लिए, टू कीप द न्यू जनरेशन इग्नोरेंट अबाउट अदर साइड ऑफ द स्टोरी फ्रॉम पाकिस्तान मीडिया, ताकि वो उनको ना पता चल सके, उनको बेखबर रखा जाए कि जो दूसरी साइड की स्टोरी है पाकिस्तान की, बस वो अपना ही प्रोपोगेंडा करते रहे। तो उन्होंने कहा कि जी यहाँ पे तो ये हिसाब था कि मतलब हम हर तरह की आज़ादी थी, लोग फिल्म आ रही हैं, ड्रामा आ रहे हैं, कार्टून आ रहे हैं, कैरिकेचर आ रहे हैं, जबकि इंडिया में क्या है किसी किस्म का भी पाकिस्तानी कंटेंट दिखाने पर पाबंदी थी। और साथ उन्हें क्या कह रहे हैं ताकि वो क्यों ये सारा काम कर रहे थे कि इंडिया में ना दिखाया जाए ये सारा पाकिस्तानी कंटेंट, क्योंकि फ्रॉम पाकिस्तानी मीडिया डिबंकिंग इंडियन प्रोपेगेंडा अगेंस्ट पाकिस्तान। उन्होंने कहा कहीं ये ना हो कि यो बेनकाब कर रहा है इंडियन प्रोपेगेंडे को, ठीक है, पाकिस्तान के ख़िलाफ़, तो वो ना उन तक पहुंच जाए इंडियन लोगों तक, ठीक है। डिबंकिंग होता है बेनकाब करना, तो उन्होंने कहा इस वजह से जो है ना वो वहाँ पे इजाज़त ही नहीं है पाकिस्तानी मीडिया को, क्योंकि उन्हें डर है कि भाई वो पाकिस्तानी मीडिया है वो बेनकाब कर देगा, डिबंक कर देगा कि वो प्रोपेगेंडा इंडिया वाले कर रहे हैं पाकिस्तान के अगेंस्ट, ठीक है। अच्छा, अब आगे क्या कह रहे हैं,
उन्होंने कहा हाउएवर मोर डिस्टर्बिंग इज़ द फैक्ट दैट देयर इज़ नो डार्थ ऑफ द सपोर्टर्स ऑफ इंडियन चैनल्स इन पाकिस्तान। अच्छा, मसला क्या है, देखें हम बहुत बुरा भला कहते हैं कि भाई ये इंडिया वाले हैं, बड़ा कल्चर पे जो है वो असर पड़ गया, बच्चों पे असर पड़ गया, ठीक है, और वो बड़ा मसला हो गया इसकी वजह से कि ये बच्चे देखते रहते हैं कार्टून में भी और ड्रामों में, गानों में भी। लेकिन डिस्टर्बिंग फैक्ट क्या है, परेशान कर देने वाली हकीकत क्या है कि इसमें डार्थ नहीं है। डार्थ होता है कमी होना किस चीज़ की, सपोर्टर्स की, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग सपोर्ट करते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है बाहर फिल्में लगती थी, सिनेमा में लगती थी, लोग देखने आते थे तो लगती थी ना। तो उन्होंने कहा इंडियन चैनल्स की भी कोई कमी नहीं है इस बात पे कि उन जो देखते हैं यहाँ पे पाकिस्तान में, ठीक है। डिस्पाइट द फैक्ट दैट द इंडियन मीडिया न्यूज़ और एंटरटेनमेंट टेंड टू मिलाइन पाकिस्तान। उन्होंने कहा इस बात से करना नज़र कि जो इंडिया मीडिया है, न्यूज़ है, एंटरटेनमेंट है, वो क्या है, पाकिस्तान को मिलाइन करता है, बदनाम करता है। उनका इस सारी बातों के बावजूद भी पाकिस्तान में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो कि सपोर्ट करते हैं। वो कहते हैं कि नहीं ठीक है, इंडियन को आने दो, उनको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि किस तरीके से वो लोग पाकिस्तान की सकाफ़त को तबाह कर रहे हैं और किस तरह से वो पाकिस्तानी मतलब एंटी पाकिस्तान जो है वो स्टोरीज़ होती हैं उनकी। अच्छा, Pakistan and to dominate this culture rather than to entertain the audience. The fact of the matter is that the Indian film industry frequently made anti-Pakistani films. उन्होंने कहा यो हकीकत ये है कि इंडियन फिल्म इंडस्ट्री ने क्या की, मतवातर फ्रिक्वेंटली, ये एक आधी दफ़ा नहीं, लगातार मतवातर वो बनाते रहे क्या चीज़, एंटी पाकिस्तान फिल्म्स, ऐसी फिल्म जो कि पाकिस्तान के अगेंस्ट हो, इन विच पाकिस्तान वाज प्रोजेक्टेड एज अ विलन कंट्री। और उसमें क्या दिखाया जाता था कि पाकिस्तान को एक विलन कंट्री के तौर पे दिखाया जाता था। उसमें क्या पाकिस्तान बैशिंग की जाती थी, डिनिग्रेटिंग, उसको जलील किया जाता था पाकिस्तान को। पाकिस्तान एंड बर्निंग एंड इट्स फ्लैग आर नॉट अनकॉमन इन हिंदी मूवीज़। और पाकिस्तानी झंडे को जलाना जो है हिंदी फिल्मों में, ये कोई मतलब आर नॉट अनकॉमन के, यानी ये रूटीन की बात है, ऐसा होता रहता है वहाँ पे। फर्दरमोर मजीद ये कि सच फिल्म्स आर एग्जम्प्टेड फ्रॉम हैवी टैक्सेस। और दूसरी सिस्टम ज़रीफ़ी ये है कि इस तरह की फिल्म्स को पहले जो है वो एग्जम्पशन भी दे दी जाती थी हैवी टैक्सेस से, एंड विन प्रेस्टिजियस अवार्ड, और वो अवार्ड्स भी जीत जाती थी इवन इफ दे फेल एट द बॉक्स ऑफिस और टोटल फ्लॉप इन इंडियन सिनेमा। और बेशक वो अपने मुल्क में जो है वो बॉक्स ऑफिस पे या सिनेमा पे फेल हुई हो, लेकिन यहाँ पे बड़ी पजीराई मिलती थी। तो बेसिकली सारा कंपैरिजन कर रहे हैं, कभी पहले आपको इंडिया वालों पे कभी कोई इतराज़ नहीं था, आप उनको एग्जम्पशंस भी दे रहे हो, आप इतना कुछ होने के बाद एंटी पाकिस्तान उनकी स्टोरीज़ होती हैं, फिर भी आप उनको प्रमोट कर रहे हो। तो अब एकदम ही आप लोगों को क्या प्रॉब्लम हुई है इस तरह के टर्की के ड्रामे आने से। और साथ उन्होंने उसकी बात कर ली, किसकी, ड्रामेज़ की बात कर ली, फिल्म्स की बात कर ली, बच्चों के कार्टून्स की बात कर ली, कैरिकेचर की बात कर ली, और अब किसकी बात करें, म्यूज़िक की। अब जिस तरह मैंने आपको पहले एग्जांपल दिया है कि एज फार एज द म्यूज़िक इज़ कंसर्न, इट इज़ एन अनडिनाइबल फैक्ट दैट सम इंडियन सॉन्ग्स इंक्लूड प्रोफेन और सेक्रिलिजियस लिरिक्स। उन्होंने कहा ये भी एक अनडिनाइबल फैक्ट है, यानी कि इस हकीकत को नहीं जुटलाया जा सकता कि बहुत ज़्यादा हमारे पास काफ़ी मतलब सम इंडियन सॉन्ग्स इंक्लूड, जो इंडियन गाने होते हैं उनमें क्या शामिल होते हैं, सेक्रिलिजियस लिरिक्स, कुछ गुस्ताखाना लिरिक्स होते हैं। जिस तरह मैंने आपको इसके स्टार्ट में राहत फ़तेह अली खान के मोस्टली गानों की लिरिक्स अगर आप सुने तो उसमें बहुत ज़्यादा, अगर आप देखें, गलत अल्फाज इस्तेमाल हुए होते हैं। और ख़ास तौर पे उन्हें पता होता है कि पाकिस्तान में ज़्यादा राहत फ़तेह अली के सॉन्ग सुने जाएंगे, तो उसमें वो लाजमी उनकी कोशिश होती है कि वो इस तरह की चीज़ डालें। और उसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पे बच्चे और जवान हर किस्म के लोग वो गाना गा रहे हैं, ये सोचे बगैर कि हम एक तरह से शिरक कर रहे हैं। और काफ़ी मतलब गाने में रिपीट नहीं कर रहा, लेकिन आपको पता है कि हर तकरीबन फिल्म में ऐसे गाना होता था जिसमें जो है वो बिल्कुल ही कुफराना कलमात जो हैं वो कहे गए होते थे। उन्होंने कहा अपार्ट फ्रॉम हिंदी मूवीज़ द ड्रामास प्रेजेंटेड बाय इंडियन मीडिया अननेसेसरीली हाईलाइट हिंदी रिचुअल्स एंड कलरफुल राइट्स। उन्होंने कहा हिंदी मूवीज़ में और ड्रामाज में क्या होते थे, वो अननेसेसरीली मतलब गैर ज़रूरी तौर पे भी वो क्या अपने रसूमात वगैरह दिखाते थे उसके अंदर, क्योंकि मेन उनका मकसद यही था कि जो इनका कल्चर है वो यहाँ पे सरायत कर जाए। ठीक है, अब आगे कह रहे हैं, अच्छा अब आगे कायद-ए-आज़म की स्पीच की एग्जांपल दे रहे हैं कि उन्होंने भी इस बात पे ज़ोर दिया था कि भाई पाकिस्तान मुस्लिम्स का जो है वो अलग कल्चर है, अलग सकाफ़त है। और वो यहाँ पे वैसे डेट देनी चाहिए थी कि उन्होंने कब कहा था, लेकिन खैर उन्होंने यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमर्स में लिख दिया है कि कायद-ए-आज़म ने कहा था कि वी आर अ नेशन विद आवर ओन डिस्टिंक्टिव कल्चर एंड सिविलाइजेशन। हम ऐसे ही कौम है जहाँ पे हमारा अपना जुदागाना जो है वो कल्चर है, सकाफ़त है, सिविलाइजेशन है, लैंग्वेज है, लिटरेचर, आर्ट, आर्किटेक्चर, नेम्स एंड नोमेनक्लेचर, सेंस ऑफ वैल्यूज़ एंड प्रोपोर्शन, legal laws and moral code, customs and calendar, history and tradition, aptitudes होता है रवैया, and ambitions. In short, we have our own distinctive outlook on life and of life. तो मतलब कायद-ए-आज़म ने कहा था ये सारी चीज़ें हमारी उनसे मुख्तलिफ है, किनसे, हिंदुओं से।
ठीक है। और उसके बाद उन्होंने क्या कहा है, अनदर आर्गूमेंट विच इज़ एडवांस्ड इन फेवर ऑफ इंडिया मीडिया इज़ दैट आर्ट कैन नॉट बी लिमिटेड टू बाउंड्रीज। और एक और चीज़ ये जो हमारे सो कॉल्ड लिबरल्स जो हैं वो इसके हक़ में लेते हैं बयान के जी आप जो हो बाउंड्रीज़ की कैद नहीं लगा सकते कि जी ये अगर आप देखें ना, इट कैन नॉट बी लिमिटेड टू बाउंड्रीज़ कि भाई ये यहाँ का एक्टर है वहाँ का एक्टर है। उनका नो बडी कैन डिनाई द फैक्ट दैट एंटरटेनमेंट इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ। उनका इस बात में कोई शक नहीं और हम नहीं झुठला सकते कि एंटरटेनमेंट जो है वो एक बुनियादी जुज़ है एक इंसानी ज़िंदगी का। बट इट इज़ ऑल्सो बेटर टू हैव नो अम्यूज़मेंट एट ऑल दैन टू गेट परवर्स एंटरटेनमेंट फ्राम एनी सोर्स। लेकिन उनका साथ ये बात भी सही है कि बेहतर है कि हमें कोई अम्यूज़मेंट ना हासिल हो, कोई इन्जॉयमेंट, कोई इस तरह का कंटेंट हमें ना मिले एट ऑल देन टू गेट परवर्स एंटरटेनमेंट फ्रॉम एनी सोर्स। ठीक है, उन्होंने कहा इससे बेहतर है कि हमें कुछ भी कंटेंट ना मिले बजाय इसके कि हमें वो ऐसा मिले जो बिल्कुल हमें गुमराह कर दे कंटेंट। उन्होंने कहा इससे बेहतर है कि कंटेंट ना ही मिले। ठीक है, जस्ट लाइक एवरी कंट्री चॉक्स आउट इट्स डिफेंस पॉलिसी। उन्होंने कहा जिस तरह हर मुल्क जो है वो चॉक्स आउट करता है यानी बनाता है अपनी क्या डिफेंस पॉलिसी टू सेव द कंट्री। किस लिए बनाता है कि अपने मुल्क को बचाया जा सके, किसके साथ, फ्रॉम आउटसाइड थ्रेट, जो बाहर से जो खतरा है उसको बचाया जा सके। तो इन जो कंक्लूजन निकाली है राइटर ने वो निकाला है कि इट इज़ ऑल्सो इनकम्बेंट। उन्होंने कहा ये लाजमी है किसके लिए, ऑन द गवर्नमेंट के लिए लाजमी है टू फॉर्मुलेट अ मीडिया पॉलिसी। उन्होंने कहा कि वो मीडिया पॉलिसी भी बनाए। तो बेसिक इसका ये मकसद है कि उन्होंने कहा जिस तरह हर मुल्क जो है वो डिफेंस पॉलिसी बनाता है अपने मुल्क को बचाने के लिए बाहर के ख़तरे से, उसी तरह गवर्नमेंट के भी लाजमी है कि वो एक मीडिया पॉलिसी बनाए ताकि जिस तरह मैंने आपको पहले कहा कि आपने सिर्फ हथियारों के साथ जंग नहीं लड़नी होती कि जिस तरह आप कल्चर को तबाह कर रहे हैं। ठीक है, तो उसके लिए भी उन्होंने कहा कि एक मीडिया पॉलिसी गवर्नमेंट के लिए लाजमी है कि वो एक मीडिया पॉलिसी बनाए। बेसिकली आज मैंने थोड़ा चेंज किया था, रोज़ सियासत पे है वो एडिटोरियल कर करके काफ़ी मुझे भी बोरियत हो गई थी। तो आज मैंने थोड़ा ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस लिहाज से कि हम देखें, आपको पता होना चाहिए कि जो करंट इश्यूज़ चल रहे हैं उस पर जो है जिस तरीके से इसको डील किया जा रहा है, क्योंकि एकदम ही कभी आपको कोई आवाज़ उठाई इस बारे में नज़र ना आई हो और एकदम ही जो है आपको नज़र आ रहा हो कि भाई ये क्यों टर्किश ड्रामा दिखाए जा रहे हैं। अगर इतने ही लोगों को परवाह है कि जी हमारे यूथ ख़राब हो रहा है, तो ये जब ये इतना प्रोपोगेंडा पाकिस्तान के ख़िलाफ़ होता था तो तब ये लोग कहाँ थे, सो कॉल्ड लिबरल्स। ठीक है, बाकी मेरा यूट्यूब चैनल है डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स, वो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वहाँ की डिस्क्रिप्शन में जाके इसका आप PDF ले लीजिएगा। बाकी अगर आपने मेरा व्हाट्सएप ग्रुप भी पेड ग्रुप ज्वाइन करना हो 100 रुपीज़ पर मंथ वाला, तो इसमें मैं एडिटोरियल वगैरह के PDFs वगैरह शेयर करता हूँ, मैगजीन्स होते हैं और ये एडिटोरियल वीडियो होती है उसमें। ठीक है, तो ये आप ज्वाइन करना हो तो ये भी आप व्हाट्सएप पे मुझसे रब्ता कर सकते हैं, ये नंबर मैंने दे दिया है। ठीक है, वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।